फिर से एक बार प्रॉपर्टी टैक्स और एंटी एनक्रोचमेंट ड्राइव को लेकर लेफ्टिनेंट गवर्नर मनोज सिन्हा का एक बड़ा बयान सामने आया है। जैसे कि आप लोग भी जानते होंगे कि फिलहाल के लिए एंटी एनक्रोचमेंट ड्राइव को हॉल्ट कर दिया गया है जम्मू कश्मीर में। एंड इसका एक रीज़न है कि जितनी भी अभी तक गवर्नमेंट ने लैंड अपने कब्जे में ली है, अपनी तहवील में ली है, खासकर वादिया कश्मीर में, गवर्नमेंट चाहती है कि पहले उस लैंड को इस्तेमाल में लाया जाए। डिपार्टमेंट्स एक डीपीआर तैयार करें, उस डीपीआर के मुताबिक ही हम डिसाइड करेंगे कि इस ज़मीन के साथ करना क्या है। जैसे ही उस ज़मीन के बारे में पूरी डिटेल्स कंप्लीट हो जाती हैं कि इस ज़मीन को किस इस्तेमाल में लाना है, वो वाला काम कंप्लीट हो जाता है, तो उसके बाद फिर से एंटी एनक्रोचमेंट ड्राइव स्टार्ट हो जाएगी। एलजी मनोज सिन्हा ने कल एक बयान में कहा कि जम्मू कश्मीर में अगर एनक्रोचर्स की बात की जाए तो यहाँ पे जो बड़े बड़े एनक्रोचर्स हैं उन्होंने अपने लिए ही नहीं बल्कि अपनी 4 जनरेशन्स के लिए ज़मीन अपने कब्जे में कर ली है। यानी कि ज़मीन की मात्रा इतनी है कि आने वाली 4 जनरेशन्स भी उस ज़मीन में आराम से रह लेंगी और उनके लिए वो ज़मीन कम नहीं पड़ेगी। तो आप खुद सोच सकते हैं कितनी मात्रा में उन्होंने स्टेट लैंड पे कब्जा किया हुआ हो। ये एक स्टेट लैंड ही नहीं, इसमें काचराई लैंड भी आता है, फॉरेस्ट लैंड भी आता है और भी मुख्तलिफ टाइप्स के लैंड्स आते हैं जिस पे या यूँ कहें हम कि वो मलकियत ज़मीन में नहीं है। दूसरी जानिब उन्होंने प्रॉपर्टी टैक्स को लेकर एक बड़ा बयान दिया है। प्रॉपर्टी टैक्स के हवाले से उन्होंने कहा कि हमने बार बार कोशिश की है जम्मू कश्मीर की आवाम को समझाने की कि आपको जो प्रॉपर्टी टैक्स देना है ये आपकी फलाह व बहबूदी के लिए इस्तेमाल किया जाएगा, आपकी म्यूनसिपल कमिटीज़ के अकाउंट्स में जाएगा और ये प्रॉपर्टी टैक्स जो आपको देना है अर्बन और सेमी अर्बन एरियाज़ में वो बहुत ही कम है अगर हम बाकी सिटीज़ के साथ कंपेयर करें। लेकिन लोग ये समझ नहीं रहे। जिस तरह से पहले उन्होंने एक आईफोन का एग्जाम्पल दिया था, कल उन्होंने फिर से एक एग्जाम्पल दिया कि मैं कुछ लोगों को जानता हूँ जो जम्मू कश्मीर से ताल्लुक़ रखते हैं और ये भी जानता हूँ कि उनके दिल्ली में घर हैं, उनके फ़ोटोज़ तक है मेरे पास। अगर वो दिल्ली में उन घरों का 50,000 रुपये सालाना टैक्स दे सकते हैं तो उस हिसाब से तो जम्मू कश्मीर में आपको बिल्कुल बहुत ही ज़्यादा कम टैक्स देना है, तो वो टैक्स देने में आपको प्रॉब्लम क्यों है। और उन्होंने मज़ीद कहा कि ये वही लोग हैं जो प्रॉपर्टी टैक्स को लेकर बार बार लोगों को प्रोवोक कर रहे हैं ताकि ये खुद प्रॉपर्टी टैक्स देने से बचे। आम लोगों को प्रॉपर्टी टैक्स देने में कोई भी हर्ज, कोई भी दिक्कत नहीं है। ये जाहिर सी बात है। जिस प्रकार से एलजी मनोज सिन्हा अलग अलग बयान देते हैं, उन्होंने परसों भी एक स्पीच में कुछ फैक्ट्स एंड फिगर्स डिस्क्राइब किए थे पब्लिक के सामने कि किस प्रकार से आपको प्रॉपर्टी टैक्स देना है, किस प्रकार से आप पे प्रॉपर्टी टैक्स लागू होगा। उस हवाले से ये एक अहम बात थी क्योंकि लोगों ने उनको काफ़ी ज़्यादा ट्रोल किया था जब उन्होंने आईफोन वाली बात कही थी। एंड कल जब उन्होंने ये कहा कि मैं उन लोगों को भी जानता हूँ, उन घरों के फ़ोटोज़ भी हैं मेरे पास जो वादिया जम्मू कश्मीर से ताल्लुक़ रखते हैं एंड दिल्ली में भी उनके घर हैं, वहाँ वो 50-50 हज़ार टैक्स देते हैं, लेकिन जम्मू कश्मीर में उन्हें टैक्स देने से परहेज़ है। ये तो आने वाला वक्त ही बताएगा कि डिमोलिशन ड्राइव हो या फिर जिस प्रकार से प्रॉपर्टी टैक्स को लेकर जम्मू कश्मीर में लगातार वार्तालाप जारी है। डिफरेंट पॉलिटिकल पार्टीज़ के लीडर्स इस चीज़ को लेकर अलग अलग बयानात दे रहे हैं। हर कोई इन मसलों से अपनी सियासत गर्म कर रहा है, चाहे हम बीजेपी सदर रविंद्र रैना की बात करें या फिर डेमोक्रेटिक आज़ाद पार्टी के लीडर गुलाम नबी आज़ाद की बात करें या फिर पीडीपी चीफ महबूबा मुफ्ती की बात करें। वो सारे लोग इन मसलों को लेकर अपनी सियासत गर्म करने में लगे हुए हैं, लेकिन ये समझ पाना मुश्किल है कि जम्मू कश्मीर की आवाम के साथ कौन सी पॉलिटिकल पार्टी है। आपकी क्या राय है आप भी कमेंट बॉक्स में जरूर दीजिए। तब तक के लिए बने रहे इंडिया ट्रिब्यून न्यूज़ 24/7 के साथ। मुझे दीजिए इजाज़त। टेक केयर।